महसूस होता है जब हम सभी लोग मिलकर भारत रत्न इस देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी की स्मृति में आज इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष मनाने का काम करते हैं। और आज जब पूरा देश अटल जी की स्मृति में स्मृति पर्व मनाने का काम कर रहा है, तो उसी कड़ी में नागदा नगर पालिका ने पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी की स्मृति में इस पर्व को मनाने का यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन किया है। नगर पालिका के द्वारा ये अटल निसर्ग उद्यान और यहाँ पर बच्चों के लिए लगने वाला ये 7 दिन का मेला अटल जी की स्मृति को पावन बनाता हुआ और उनके संस्कार और आदर्श को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता हुआ नई पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आज अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष का आज जयंती के दिन अंतिम वर्ष है। इस वर्ष हम पूरे देश में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अटल जी एक बड़े राष्ट्र चिंतक थे। राष्ट्र चिंतक के साथ साथ कवि हृदय भी थे और उनकी एक एक रचनाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व, व्यक्ति को अपने जीवन जीने की कला, राष्ट्र के प्रति समर्पण, प्रेम, ये सारी चीजें उनके काव्य में, उनकी कविताओं में हमको सुनने को मिलती है। आज इस अवसर पर मुझे भी लगता है कि एक कविता मैं आप लोगों की उनके सामने सुनाने का काम करूं मोबाइल के माध्यम से। ध्यान से सुनेंगे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों में यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये कविता की पंक्ति आज मैंने जो आपको सुनाने के कहा कि उनकी एक एक कविता में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण, हमारे अपने दायित्व भी महसूस करने का अवसर मिलता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद देश में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए अगर सबसे पहले उन्हें कोई नजर आया तो हिंदुस्तान का किसान नजर आया। उन्हें लगा कि अगर हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलना है तो फिर गांव की तकदीर बनाना पड़ेगी। गांव का बेटा जब शहर तक पढ़ने आ पाएगा, गांव की बेटी शहर तक पढ़ने आ पाएगी। किसानों की फसलें उचित दाम प्राप्त करने के लिए शहरों तक ठीक संसाधन के साथ पहुंच पाएंगी और किसान की माँ, बेटी, बहू, पत्नी इलाज के लिए सही समय पर शहरों पर पहुंच सकेगी। तभी इस भारत का विकास संभव हो सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले देश को उन्होंने कुछ दिया तो वो प्रधानमंत्री सड़क थी।
उस प्रधानमंत्री सड़क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सड़क भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने नाम की चाहत कभी नहीं रखी। आज प्रधानमंत्री सड़कों के माध्यम से इस पूरे देश का कायाकल्प हुआ है। गांव को सड़कों के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री सड़कों के कारण, भारत की इस बदली हुई दिशा के कारण अटल बिहारी जी वाजपेयी को वर्षों वर्षों तक, सदियों तक याद किया जाएगा। अटल जी ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने किसानों को उनकी हैसियत भी दिलाने का काम किया। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि किसान गरीबी में जीता था, गरीबी में मरता था। उसे अपनी बेटी की शादी करनी हो तो साहूकार के घर उसकी दुकान पर कर्जे के लिए जाता था। अगर उसे अपनी खेत की जमीन पर बीज डालना है, फसल बोना है, तो भी कर्जे के लिए साहूकार के पास जाता था और साहूकार की डेली पर बैठकर घंटों, कई दिनों तक कर्ज देने का आग्रह करता, उसकी सेवा के कई आदेशों का पालन करता और यदि 2-3-4 दिन में चक्कर लगाते हुए उसे ऋण मिल भी जाता तो उस कर्ज को वो पटा नहीं पाता था। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने इस देश में किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको अपनी हैसियत देने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया और किसान साहूकारों के चक्कर लगाने से बच गया और कर्ज सिर पर लेकर जो जीता था उस चिंता से मुक्त हो गया। नदियों को जोड़ने की कल्पना जो भारतवर्ष में साकार होती दिख रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री उस समय के तात्कालिक अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय का महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता के रूप में उनके साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में नदियों को जोड़ने की कल्पना आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साकार होती हुई दिखती है। इस मालवा की माटी में नर्मदा का जल अगर खेतों तक पहुंचने का काम हो रहा है और जन जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पेयजल के रूप में उपलब्धता के लिए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसका एक ही कारण है नदियों को जोड़ने की कल्पना। यदि इस नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में चंबल पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से हमको 1000 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं मिली है, तो ये उसी नदी जोड़ो योजना के कल्पना को साकार करने वाली है, जिसको मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने आगे बढ़ाया, जिसको मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद हम जितनी जमीन आजादी के पहले 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर जमीन सिंचित होती थी शासकीय संसाधनों से, लेकिन मात्र 2 वर्षों में मोहन यादव जी की सरकार ने 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के तमाम जिलों को पानी पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो रहा है। चंबल पार्वती काली सिंध नदी को जोड़ने के साथ मध्य प्रदेश, मित्रों, ये सारी कल्पना, ये सारे सपनों को साकार करने का दिशा प्रेरणा यदि हमें मिली तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी से मिली। आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन बच्चों को स्मरण कराना चाहता हूँ। भारत के संविधान में हमको अपने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उन मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार नहीं था और ये शिक्षा का अधिकार देने का काम अगर हिंदुस्तान में हुआ तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे, उसे निःशुल्क शिक्षा मिले और उसको शिक्षित करने की जवाबदारी सरकारों की, प्रशासन की रहे। ये सारे अधिकार देने का काम सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने किया था। सबका साथ सबका विकास, आज जिस दिशा पर माननीय मोदी जी की सरकार आगे बढ़ने का काम करती है, अगर ये दिशा और ये प्रेरणा किसी ने दी थी तो इस देश में
23 राष्ट्रीय दलों को मिलाकर और एक सरकार संचालित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आजादी के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, जिन्होंने एनडीए के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों को जोड़कर देश में सरकार चलाने का काम किया। इस देश को एक नई दिशा देने का काम हुआ। आज उनकी पावन स्मृति है, आज उनकी जन्म जयंती है। पिछले 1 वर्ष से हम उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे थे, आज उसका समापन दिवस है। और इस समापन दिवस में नागदा नगर पालिका ने अटल निसर्ग उद्यान में एक नया काम करते हुए और अटल इंडोर गेम्स जो स्विमिंग पूल के ऊपर हॉल है, उस हॉल में अटल इंडोर गेम्स हॉल आज लोकार्पित किया है। वहां पर बच्चों को टेबल टेनिस खेलने का अवसर मिलेगा, चेस खेलने का अवसर मिलेगा, कैरम खेलने का अवसर मिलेगा। मुझे अपेक्षा है और आग्रह भी है और विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में उसमें और सुविधाएं बढ़ाने का काम नागदा नगर पालिका करेगी। विगत कई दिनों से स्विमिंग पूल बंद था, युवाओं की चाहत थी और आज इस अवसर पर नगर पालिका ने स्विमिंग पूल को भी तैयार करके और बच्चों को उसमें तैरने की अपनी कला को और अधिक मजबूत बनाने के लिए फिर से एक बार समर्पित करने का काम किया है। और मैं आज इस अवसर पर यह भी विश्वास रखता हूं और अपेक्षा और आग्रह भी रखता हूं नगर पालिका से कि अब नियमित रूप से ये स्विमिंग पूल चलता रहे और बच्चों को ये सुविधा प्राप्त होती रहे। आज अटल जी के स्मृति पर्व पर नगर पालिका ने ये जो मेला आयोजित हर साल होता था, लेकिन अब ये मेला और ज्यादा सुविधा युक्त है। पहले एक ही जगह पर रेलगाड़ी चलती थी, लेकिन मेले के दूसरे छोर पर, बगीचे के दूसरे छोर पर बच्चों को रेलगाड़ी में घूमने की एक अतिरिक्त सुविधा और उपलब्ध कराई गई है। बड़े बड़े झूले भी यहाँ पर बुलवाकर लगाए गए हैं। बच्चे इन झूलों का आनंद लें, मेले का आनंद लें और हम आगामी 7 दिनों तक यहाँ नागदा नगर में अटल जी की स्मृति में हम इस पर्व को मनाते रहें, आनंद के साथ मनाएं और उनके जीवन व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं नगर पालिका की इस पहल के लिए नगर पालिका को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष जी से एक महत्वपूर्ण निवेदन और करना चाहता हूँ। आपने इस बगीचे का नाम तो अटल निसर्ग उद्यान किया ही है, अटल जी के नाम पर यह मेला है। मैं पूरी परिषद से निवेदन करना चाहता हूँ, नागदा का कोई प्रमुख मार्ग हो सकता होगा, नागदा में कोई प्रमुख द्वार हो सकता होगा, नागदा में बनने वाला कोई शासकीय स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर कोई दूसरा अन्य बड़ा भवन हो सकता होगा। ऐसे किसी भी स्थान का, मार्ग का नामकरण भी अटल जी के नाम से करेंगे तो अटल जी के नाम पर उनकी ये चिर स्मृति हम सब लोगों के जहन में और आने वाली पीढ़ियों के ध्यान में बनी रहेगी। इतना ही निवेदन और आग्रह करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने